का करमवीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको अवार्ड से भी नवाजा गया है, कितना प्राउड फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा. It's a moment of proud. It's a moment of pride and honor for me to receive this award, Aaj Ka Karamveer, among such eminent personalities. Not to forget, I was awarded by former Mrs. World 2001, and it has been 21 long years that India hasn't won, and I'm preparing for Mrs. World, which is happening in January 2022. So hoping to make my country India proud. Jai Hind. And बहुत सारी ऐसी मिसेस इंडिया है, किससे इंस्पायर होती है आप? So why not? I have the biggest example around me, Mrs. Aditi Govitकर. 21 years पहले उन्होंने जीता है और अब तक इंडिया इज स्टिल पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स टू विन. और मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ कि इस साल कमिंग ईयर 2022 जनवरी बहुत अच्छा रहेगा हमारी कंट्री के लिए एंड द क्राउन विल कम बैक. Talking about my organization, Mrs. India Inc., nothing could have been better. I am so privileged to be associated with this organization. इस event के through मुझे इतना सम्मान मिल रहा है. And talking about my preparations which are going on, I am doing my regular shoots. मेरी training start हो गई है. I have international trainers on board. And soon I'll keep updated everyone. So for that you can follow Mrs. India Inc. and my page too. How much you inspired from Aishwarya Rai because you are going for? Yes, so Aishwarya Rai was Miss India and then, yes, and I'm going for Mrs. World. So every individual is an inspiration for another. हर एक इंसान से कुछ ना कुछ होता है सीखने के लिए. और अगर आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी का नाम लोगे like Aishwarya Rai, so there's so much to learn. There's so much to learn from everyone. So she's even one of my inspirations, and I'm there to learn every bit from every individual that I come across. So first of all, thank you so much for having me here. It's a privilege to be a part of Aaj Ka Karamveer, and I'm so glad that our winner, Mrs. World 2021, Mrs. Navdeep Kaur, was honored and crowned by very own Mrs. World 2001, Aditi Govitrekar. And now she is preparing for the Mrs. World 2022 and we are hoping, जैसे नीरज जी क्राउन लाए हैं, नीरज जी मेडल लाए हैं, वैसे ही हम पूरी होप में हैं कि नवदीप कौर भी हमारे लिए मिसेस वर्ल्ड का क्राउन लाएगी. और 20 साल हो गए, क्योंकि 20 साल पहले आदिति गोवित्रिकर ही एक पर्सनालिटी थी जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का क्राउन भारत में लाया था. और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे आदिति जी ने भी कहा कि 20 साल बाद नवदीप कौर मिसेस वर्ल्ड का क्राउन भारत में लाएगी. काफ़ी सारे खिताब मिल रहे हैं, मेडल बोलो, क्राउन बोलो, तो एक और क्राउन हमारे नाम होने वाला है जल्द. थैंक यू. हमने यहाँ पे देखी, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे शो का? इतने सारे दिग्गज लोगों के बीच में खड़ा रह के मुझे बहुत अच्छा लगा. ऐसे लगा कि कुछ करना चाहिए लाइफ में. रियली टू बी अ ट्रू करमवीर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये एहसास दोबारा से मुझे हुआ. आप कितने इंस्पायर हुए? यहाँ पे जितनी भी पर्सनालिटीज थी बहुत इंस्पायरिंग थी. आप इनसे कितने इंस्पायर? बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत मेहनत करके इतने मकाम तक कोई भी पहुंच सकता है. तो मुझे यही लग रहा है कि अभी कल से मैं शुरू करूं और मेहनत करूं और कुछ चीज़ें करूं जिसके वजह से मुझे भी करमवीर का अवार्ड मिले. थैंक यू. करमवीर आज जो अवार्ड शो होने जा रहा है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में हमारी ऑडियंस को. और जो लोगो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इसका, थोड़ा बताइए सर. देखिए, ऐसा है, आज का करमवीर वही है जो आप हैं. आप लोग ही तो आज के करमवीर हैं. हम सब जो हैं आज के करमवीर हैं. और आज का करमवीर ऐसा होता है जब अपना बड़प्पन होता है तो सबको बड़ी अच्छा लगता है, बहुत गुदगुदाहट होती है. तो मुझे लगता है हम सब आज के जो करमवीर हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं. ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है और इसीलिए सबकी मुस्कुराहट और सबकी उत्सुकता है कि हमारा भी कहीं मूल्य हो रहा है. अभी तक आप लोगों ने देखे होंगे, आपके क्षेत्र में है, दूसरे क्षेत्र में है, जो इस तरह से जो हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्कर को तो काम करने के लिए सब लोग बुलाते हैं, लेकिन उनको सम्मानित करने के लिए कौन बुलाता है? तो हम वो चीज़ लेके आए हैं. हम आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं, आप लोगों को सैल्यूट करना चाहते हैं और आज के कर्मवीरों को समर्पित है. इतिहास तो लोग बहुत पढ़ते हैं,
बहुत बड़ा बड़ा उपलब्धि लोगों ने हासिल किया है, उस उपलब्धि को हम कैसे हासिल करेंगे और हम क्या करेंगे, वही आज का पूरा सेशन आज वही है। तो कैसे ये थॉट प्रोसेस आया कि इस तरह का अवार्ड शो होना चाहिए और इतने सारे फील्ड के लोगों को फेलिसिटेट करना चाहिए? देखिए, ये आदमी खुद करता है जब, और अपने जीवन में एक अनुभूति हासिल करता है, एक महसूस होता है हमें जो नहीं मिला है हम क्यों न दूसरों को दें। मैं खुद एक कर्म करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ और हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को विभूति बनते देखा है जिनसे हो सकता है मेरी खुद की विभूति बड़ी होती, लेकिन चूंकि इस तरह का कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो वो चीज़ जो हमारे मन में था वो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। कर्मवीर का आगाज़ यही है। 2016 में एक अखंड राजपूताना सेवा संघ नाम का संगठन बना जिसकी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे आई, और वो उसके साथ जब हम लगातार लोगों के बीच में गए तो हमने देखा नाम कोई भी हो, सिर्फ उद्देश्य एक ही है, वो है हार्डवर्क, कर्म करके जो आदमी विभूति प्राप्त करता है। तो हमने सोचा, साथ में हमने एक कर्मवीर, आज का कर्मवीर छत्री करके हमने एक मैगजीन भी शुरू किया था। उस समय शुरू करने के समय मेरे मन में यही था कि जो मेरा अनुभव होगा मैं लोगों से साझा करूंगा, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि रही है लिखने पढ़ने की। लेकिन एक समय ऐसा आया 2019 में, हम ये कार्यक्रम जो आज हो रहा है इसको हम 2019 में करना चाहते थे। हमारी एक पूरी टीम पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन थैंक्स टू कोविड हम लोगों को बहुत कुछ सिखाने को ईश्वर चाहता था, बहुत कुछ एक्सपीरियंस देना चाहता था। 2 साल हम लोगों को और मनन करने को दिया। उसके बाद उपरांत करके हम यहाँ पहुँचे। हमको एक पंचम सिंह जैसा एक साथी मिला, एक हमारा सहयोगी मिला। उसके पहले हमारे बगल में जो खड़ी हुई है एक अनुपमा सिंह, जिनके मन में हम आज इसको यही समर्पित करना चाहेंगे। इनका एम्बिशन है और हमारा अनुभव और पंचम सिंह का हार्डवर्क, ये तीनों मिलके आज का कर्मवीर अवार्ड के रूप में आप लोगों के बीच में आ रहा है। मैं आप सबसे ये कहूँगा, सब लोग विश करिए, हम लोग भी उस ऊंचाई को नापें जिस ऊंचाई पे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी ट्रॉफी लेके जाते हैं। हम इस प्लेटफॉर्म को उस स्तर पर लेके जाएं कि जिसको भी हमारी ट्रॉफी दें वो खुद को गौरवान्वित महसूस करे, अपने जीवन के हार्डवर्क को, अपने जीवन के परिश्रम को, अपने जीवन के कर्म को वो अंदर से महसूस करे कि मैंने कुछ किया है, इसके लिए हमको मिला है, और उसी चीज़ को समर्पित है। हमारा अवार्ड न तो किसी की सिफारिश पे मिलेगा, न तो किसी के खरीदने पे मिलेगा। हमारा अवार्ड सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो उसकी योग्यता हासिल करेंगे। कर्म को महत्व दीजिए, कर्मवीर बनिए, इसी चीज़ को समर्पित है। अनुपमा कहना चाहेंगे, और आज का कर्मवीर जो अलग अलग फील्ड से लोगों को अप्रिशिएट करता है, कितनी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मेहनत कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात कही थी मैम ने भी कि इसको पीछे से बोला, यस गुड लक, अच्छे से करो, हाँ पुश करो, हाँ तो हम लोग पुश कर रहे हैं उसे, तो वो बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि सामने वाले को ना और ज़्यादा हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। सो ये अवार्ड से आई थिंक मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर आकर, एंड आई एम वेरी 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 थैंकफुल, और बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ यहाँ पर आकर। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए आपके। हाँ बस प्लानिंग में चल रहा है, आई एम प्लानिंग फॉर अ मूवी, और सीरियल का भी बात चल रहा है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। हाँ, थैंक यू सो मच जी। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। अमित को अवार्ड मिल रहा है और मैं हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इस टीम की तरफ से। अमित कहेंगे कैसा फील कर रहे हैं आप? बस बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे मुझे पता चला कि इस चीज़ के लिए मेरा नाम गया है और मुझे बुलाया जा रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। और देखिए राजा भाई भी आ गए। हेलो और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो बहुत एक्साइटमेंट रहा आके, और बहुत अच्छा रहा यहाँ पे आके। काफ़ी टाइम भी, कई लोग जान पहचान के भी मिले, उनसे भी बात हुई। तो आज का कर्मवीर अवार्ड था, इसका मतलब कि जिसने कुछ लाइफ में कुछ किया, तो अच्छा लगा कि इनविटेशन मिलता है, लोग बुलाते हैं, तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है कि कम से कम हमें बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब लाइफ में कुछ किया है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा, और इससे हम और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर, ये अवार्ड के नाम में कर्म छुपा हुआ है क्या? असल बात तो ये है कि हम जितने भी यहाँ पे बॉम्बे अपने अपने शहरों को छोड़ के, अपने अपने राज्यों को छोड़ के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं,
और कुछ अचीव करना चाहते हैं, उस अचीवमेंट में अगर हम लोगों में से किसी ने भी कुछ हासिल किया है तो उसको ये मिलता है। क्या ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बाइश सर्फ है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैनेजमेंट का, राज का, स्पेशली हमारे जितने भी ये टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने इस अवार्ड का गठन किया है। असल बात तो ये है कि ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। कर्मवीर का मतलब ही यही होता है कि जिस शिद्दत से आप काम कर रहे हैं उस काम को सराहा जाए थ्रू दिस अवार्ड। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस अवार्ड के बनाने वालों का, इसके मैनेजमेंट का और तमाम टीम का, स्पेशली मेरे भाई राज का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू। अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़? 2 लाइनें तो वहाँ गा दी थी ना, 2 यहाँ गा दे। ओके भाई, हमारे अमित भाई कानपुर से हैं तो थोड़ी सी अभी हम लोगों ने एक जबरिया जोड़ी में मैंने एक गाना गाया था, मैं चाहूँगा वो दोनों लाइनें मिलजुल के हो जाए। बिजली गिरा दे रानी, हो कूलर चला दे रानी, बिजली गिरा दे रानी, कूलर चला दे रानी, आया है हीरो धमाल कर दे, हो छपरा ही ले, बलिया ही ले, सारा ही ले ला, ओ छोरी लचके, ओ तेरी लचके, ओ तेरी लचके, जब कमरिया सारा जिया ही ले ला, ओ तेरी लचके, जब कमरिया सारा जिया ही ले ला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सच में बड़े जेन्युइन लोग इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही सोच समझ से जो कैटेगरीज़ हैं उन कैटेगरीज़ को इनाम दिया जा रहा है। हम नहीं समझते कि हम इस काबिल हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है और अनुपमा जी को दिल से बधाइयाँ हैं कि ये अवार्ड जो है वो और ज़्यादा दिन ब दिन और रात चौगुनी बढ़ता जाए और ऐसे ही तरक्की करता जाए, ऐसे ही लोगों को एप्रिशिएशन का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच अनुपमा। मैं यहाँ इनकी बात काटना चाहूँगी। इन्होंने कहा हमें नहीं लगता हम इसके काबिल हैं। प्रॉब्लम ही यही है, काबिल समझेंगे तभी काबिल बनेंगे। आप बिल्कुल काबिल हैं तभी यहाँ काबिल है तभी यहाँ पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने दिल से थैंक यू वेरी मच। खुश रहे सर के लिए, थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप लोगों का कोलैबोरेशन हुआ साथ? हाँ, पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूँगी, हम लोगों के लिए अपना कीमती टाइम निकालने के लिए, और यहाँ आने वाले सभी लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ। सर के साथ में मेरा एक कह सकते हैं कोइंसिडेंट है कि सर बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि उन्हें कोई आज का करमवीर जैसा फोरम खड़ा करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, देन आगे लाना है ऐसे लोगों को जिनको सच में ज़रूरत है इस प्लेटफॉर्म की। तो ट्राई कर रहे थे, एक दिन वैसे ही डिस्कशन होने लगा और सर ने अपना पूरा आइडिया मुझे बताया तो अच्छा लगा मुझे। मैं कुछ कर सकती थी साथ में मिलके, तो मैं साथ आ गई कि मुझे भी इनके साथ में मिलके कुछ अच्छा करने को मिल रहा है और मुझे भी ये लगा कि हाँ ये एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी के लिए। लोगों को क्या चाहिए, अच्छा काम करने के बाद पहचान चाहिए होती है जो लोगों को मिल नहीं रही है। कितने टाइप के कितने तरीके के शोज़ होते हैं, लेकिन कोई ये कभी नहीं सोचता है कि एक बच्चा जो इतनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है सिर्फ एक पहचान के कारण वो वहीं रुक जाता है और आगे जा नहीं पाता, उसको स्टेप्स नहीं मिलते आगे बढ़ने के लिए। तो आज का करमवीर यही है कि वो लोग जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं कुछ बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए। देखिए भरा पेट जिसका होता है वही समाज के लिए आगे आता है और जब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है तो देश के लिए आगे आता है। तो कर्मवीर बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है कि ऐसे लोगों को आगे लाने की एक कोशिश है हमारी कि वो लोग आगे आएँ और लोग उनको पहचान दें जिसके एक्चुअल में उन्हें ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जब हमारे पास पहली बार आरपी सिंह जी आए थे और अनुपमा जी आए थे हमारे पास, तो उस टाइम पे उन्होंने हमें बोला कि हम एक अवार्ड कर रहे हैं और उस अवार्ड फंक्शन के लिए आपको हम नॉमिनेट कर रहे हैं कि आपको अवार्ड देना है। तो मैंने बोला क्या अवार्ड है, किस चीज़ का अवार्ड है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अवार्ड है ना जो अपने बलबूते पे और ईमानदारी से काम करके कहीं पहुंचा है, हम उसको ये अवार्ड दे रहे हैं। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर वो मुझे बोलते थे कि आप डेवलपर हो, आप स्पॉन्सर कर रहे हो, तो मैं ये अवार्ड लेने भी नहीं आता था। लेकिन उन्होंने बोला कि ये एक जो अपने बलबूतों से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से कहीं पहुंचा है, नाम कमाया है, उनको हम अवार्ड दे रहे हैं। अलग अलग बिजनेसमैन, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्समैन, बॉलीवुड से। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे हम सबको बुलाएंगे जो भी अपने बलबूते पे ऊपर आया है
और साथ में उन्होंने नाम कमाया है, तो मुझे ये सब्जेक्ट करमवीर बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे आए भी हैं और हमने स्पॉन्सर भी किया कि ये अच्छा काम है, इसमें हमारा कुछ योगदान होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओनली फॉर द पिक्चर, नथिंग एल्स। आप तो इनसे 10 सवाल पूछ सकते हैं। परफेक्ट पिक्चर है तो साथ में आप लोग उसको कैप्शन की जरूरत नहीं है। पूछो भैया और भाई। परफेक्ट पिक्चर को कैप्शन की जरूरत नहीं क्या होती। कहना चाहेंगे, सबसे पहले बताइए मिलके कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे मैं वाराणसी से अभी चला ही आ रहा हूँ, लेकिन अखंड राजपूताना हमारा जो सेवा संघ है, भाई जगताप हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा के हमारे पदाधिकारी हैं। ये सामाजिक संगठन है। मैं तो इतना कहूँगा, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। हम सब लोग हैं राणा की वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, चाहे वो महाराणा प्रताप का भाला हो, चाहे नीरज चोपड़ा का भाला। सर इस अवार्ड शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करमवीर यहाँ पे जो है अलग यही कर्म ही पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। चाहे भाई जगताप, चाहे कृपा शंकर, चाहे उदय प्रताप, चाहे अपने आरपी सिंह, सारे लोगों का एक ही मतलब उद्देश्य है। मनोज सिंह यहाँ खड़े हैं, सबका वैध कर्म, और हम परिश्रमी लोग हैं। हमारी एक समाज है परिश्रम करने की, उसमें आप सभी लोग शामिल हैं। मैं आज के इस कर्मवीर जिनको सम्मान दिया जा रहा है उनको बधाई देता हूं, और सब ज़्यादा बधाई के पात्र हैं आरपी सिंह जी ने, जिनका एक अथक प्रयास रहता है कि समाज के अलग अलग लोग हैं जहां उनको कैसे उचित सम्मान दिया जाए। उसी प्रक्रिया है। जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं रह पाऊंगा, अभी मुझे जाना है, तो वाराणसी में था। एक अखिलेश सिंह है, अपने यहीं अंधेरी में रहते हैं, उनके पिताजी के नाम का रोड का उद्घाटन था। डॉक्टर अवधेश सिंह वहाँ के विधायक हैं। फिर आज और कार्यक्रम थे, लेकिन आरपी सिंह बोले कि नहीं आएंगे तो मैं पता नहीं किस ढंग से आपसे मिलूंगा। हमने कहा फ़ोन रखो, कोई नहीं कोई होगा। 2 बजे मैं जौनपुर से निकला और 4 बजे की फ्लाइट थी, आधा पौना घंटा डिले थी, चला आया। और मुझे पता चल गया था कि भाई है, तो भाई और भैया जहाँ इकट्ठा होंगे तो हाँ, ये चाहे हमारा राजपूत समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे परिश्रमी समाज हो, दोनों क्षत्रिय भूषण है। हाँ, दोनों क्षत्रिय भूषण। और मैं बधाई देना हूँ आप पत्रकार मित्रों को। मुझे लगता है पत्रकार मित्रों का भी सम्मान होगा। आप लोग हैं और आप ही लोगों से प्रकाश तय करनी है। प्रकाश सिंह इज फ्रॉम मीडिया। और जब हम लोग अपने अलग अलग कलर में होंगे तो उसमें आप लोग से अलग अलग कलर की बातें होंगी। आइए सर, आइए। देखिए, ये कॉन्सेप्ट एक नए ढंग का है, क्योंकि हर फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, बट दे आर नॉट गिवन रिकॉग्निशन। तो ये समाज के प्रतिष्ठित लोगों को अपने कार्य क्षेत्र के उनको अवार्ड देने का यह एक अपने आप में अनुपम प्रयास है। और कर्मवीर तो पुराने हमारी भारतीय संस्कृति में महात्मा बुद्ध भी हुए, महावीर भी हुए, लेकिन आज के कर्मवीर और पहले जो हमारे 6ठी शताब्दी के महात्मा बुद्ध जैसे कर्मवीर में अंतर ये है कि आज साधारण लोग, जिसको कॉमन मैन, जिसको नीचे तबके के लोग जो समाज में कार्य के बदौलत एक्सेल करते हैं, उनको सम्मानित करना। पहले के हमारी संस्कृति में अपने कर्म के माध्यम से, कर्म से ज़्यादा त्याग और तपस्या अपने भारतीय संस्कृति में उसका महत्व रहा है। और आज अचीवर्स अब समाज से कट के और वैराग्य लेकर वाणपरस्त और संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समाज के लोगों की सेवा करने से, अपने क्षेत्र में काम करने से भी रिकॉग्निशन मिल सकता है। उसका प्रयास और विशेषकर मान्यवर आरपी सिंह
वो जो इन्होंने बहुत बृहद रूप से आयोजित किया है। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा परिचय यह है कि मैं पटना विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यापक था और अभी भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है उसका चेयरमैन हूँ। और यहाँ के आयोजकों के प्रति मैं हृदय से अपना आभार व्यक्त करता हूँ।